हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जिसमें जो कि हमारा एएलपी सीवीटी 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। डैश को किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे उस कुल समय अंतराल से विभाजित किया जाता है जिसके दौरान गति हुई है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तत्कालिक त्वरण या औसत गति या एक समान गति या तत्कालिक वेग। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? औसत वेग। ठीक है, तो औसत वेग को किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे उस कुल समय अंतराल में से विभाजित किया जाता है जिसके दौरान गति हुई है। ठीक है, तो औसत वेग को कैसे परिभाषित किया जाता है? औसत औसत दूरी को किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे उस कुल समय अंतराल से विभाजित किया जाता है जिसके दौरान गति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? u बाई जी या यू स्क्वायर बाई टू जी या यू स्क्वायर बाई जी या u बाय टू जी। ठीक है, तो एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय टू जी। ठीक है, यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? टू जी। नेक्स्ट, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा? सदैव एक से कम, सदैव एक के बराबर, या फिर सदैव एक से अधिक या एक के बराबर अथवा कम। ठीक है, तो किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा? तो आंकिक अनुपात क्या हो जाएगा? हमेशा एक के बराबर अथवा कम। ठीक है, विस्थापन और दूरी का क्या हो जाएगा? अनुपात क्या हो जाएगा? एक के बराबर अथवा कम। ठीक है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो यह वस्तु गमन करती है। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तब वह वस्तु गमन करती है, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, बढ़ते त्वरण से, घटते त्वरण से। तो क्या हो जाएगा हमारा? एक समान त्वरण से। ठीक है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से। ठीक है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से। वी टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक है मीटर स्क्वायर, मीटर या मीटर क्यूब या मीटर पर सेकेंड। वी और टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किस भौतिक राशि के निरूपित करता है? वेग और क्या है? वेग और क्या है? समय। तो वेग और समय किसका करता है? विस्थापन को। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो आएगा वो विस्थापन आएगा, और विस्थापन का क्या होता है? मीटर। ठीक है, मात्रक क्या होता है? मीटर। दिए गए वीटी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, तो दिए गए वी टी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड एक समान वेग से गतिमान है, एक समान त्वरण से गतिमान है, बढ़ते त्वरण से गतिमान है या घटते त्वरण से गतिमान है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक समान वेग से गतिमान है क्योंकि उसका वेग बदल नहीं रहा है। ठीक है, समय दिए गए वीटी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड क्या होगा? इस तरह का ग्राफ का मतलब क्या हुआ? एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, 4 ए बी सी तथा डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, इनके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए सही कथन चुनिए। क्या दिया गया है? ए बी सी डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, इसकी दूरी समय ग्राफ में दर्शाएं कि कथन चुनिए। कौन सा होगा? तो सी
जो जिसके पास होता है, यानी कि c डिस्टेंस के पास है, मतलब c का क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, कम समय में डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो किसका चाल अधिक होगा, सी का सबसे चाल अधिक होगा, और बी सबसे दूर में है, बी क्या है, दूरी से दूर में है, तो इसका मतलब बी के पास दूरी कम होगा तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो उस कंडीशन में बी क्या होगा, सबसे धीमा होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कार बी सबसे धीमी है। ठीक है, क्योंकि बी क्या है, आपका सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगा वो सी का होगा, उसके बाद डी का होगा, उसके बाद ए का होगा, उसके बाद बी का होगा। तो यानी कि सबसे कम जो स्पीड होगा वो किसका होगा, बी का होगा। चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, एक समान वेग एक समान गति का सही निरूपण कौन करता है, तो सीधा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक समान गति का सही निरूपण करता है, ए नंबर। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होता है। यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, यदि कार वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है, लोलक इधर उधर गति कर रही है, तो परिमाण समान होगा, दूरी चली गई दूरी और विस्थापन समान होगा। तो यदि कार क्या हो जाएगा आपका, पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा कर रही है, तो यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है तो उस कंडीशन में आपका चली गई दूरी और विस्थापन क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यदि चली गई दूरी तथा विस्थापन का परिमाण समान है, इसका मतलब कार क्या है आपका, सीधी सड़क पर गमन कर रही है। ठीक है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, या सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, या फिर इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। ठीक है, तो सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, इसकी चाल परिवर्तित होती है होगी। ठीक है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, तो वेग परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये तो संभव नहीं है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो यह सदैव दूर पृथ्वी से दूर जाता है। ठीक है, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा। नियत त्वरण से क्या करना चलता है, विराम से चलना प्रारंभ करता है, तो समय सीधे समय के समानुपातिक, विपरीत रूप से समय के समानुपातिक, या विपरीत रूप से वर्ग समय के समानुपातिक, या सीधे वर्ग समय के समानुपातिक। ठीक है, तो कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ, ठीक है, नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना हो जाएगा, सीधे समय के लिए समानुपातिक। ठीक है, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, शुरू करती है, इसका वेग कितना हो जाएगा, सीधे समय के लिए समानुपातिक। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग क्या होगा, सीधे समय के समानुपातिक। 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी दूरी अधिक तय करेगी। दोनों ही मामले में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 गुना। ठीक है, तो 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामले में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है, तो कितना गुना अधिक दूरी तय करेगी, 4 गुना। ठीक है, एक सुबह जल्दी कोई यातायात ने होने पर सड़क एक सुबह जल्दी कोई यातायात ने होने पर सड़क पर राहुल ने साइकिल द्वारा लाल किले से अपनी निवास स्थान तक की गई
कुल दूरी तथा घर पहुंचने तक कुल समय नोट किया तो अब वह इस जानकारी से क्या गणना कर सकता है। ठीक है, एक सुबह जल्दी कोई यातायात नहीं होने पर सड़क पर राहुल ने साइकिल द्वारा लाल किले से अपने निवास स्थान तक तय की गई कुल दूरी तथा घर पहुंचने तक का कुल समय नोट किया तो इस जानकारी से क्या गणना कर सकता है, वेग का, चाल का, या फिर त्वरण का, या विस्थापन का। तो किसका गणना कर सकता है, चाल का। क्योंकि क्या है, उसके पास कुल दूरी है और कुल समय है, तो कुल दूरी बटे कुल समय वो चाल निकाल सकता है। ठीक है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, वेग के, गति के, बल के, दूरी के। नकारात्मक त्वरण जो होता है निम्नलिखित में से किस की दिशा के विपरीत होता है, वेग का, गति का, बल का, दूरी का। तो किसका हो जाएगा, वेग का। ठीक है, तो नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है, वेग के। ठीक है, तो नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है, वेग के। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होता है, ऋणात्मक, शून्य, या धनात्मक। शून्य हो भी सकता है, नहीं भी। तो क्या हो जाएगा, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, तो वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूरी क्या है, शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन भी क्या होगा, शून्य ही होगा। ठीक है, विस्थापन के लिए परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, गति, या दूरी, या वेग। तो किसको बोलेंगे, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, या वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, तो वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो वेग समरूप कब होगा, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ठीक है, वेग समरूप कब होगा, वेग का मान और दिशा दोनों नियत होगा, तो वेग क्या होगा आपका, समरूप होगा। ठीक है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में एक समान त्वरण हो, एक वृत्त में चल रहा हो, में परिवर्तित त्वरण हो, या फिर में त्वरण शून्य हो। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होगा जब वस्तु क्या हो रहा होगा, त्वरण शून्य हो। ठीक है, जब वस्तु में क्या होगा, त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होगा जब वस्तु में त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होगा जब वस्तु में क्या हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा। ठीक है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का वेग समरूप है, त्वरण समरूप है, वेग शून्य है, या त्वरण ऋणात्मक है। ठीक है, तो किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का क्या हो जाएगा, वेग समरूप हो जाएगा। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। ठीक है, तो विस्थापन अगर समय के समानुपाती है, इसका मतलब वेग क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन समय के समानुपाती है तो वेग क्या हो जाएगा आपका, समरूप हो जाएगा। ठीक है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। ठीक है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है पिंड की मात्रा के, गिरने के समय के, गिरने के समय के वर्ग के, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती, गिरने के समय के वर्ग के। ठीक है, तो मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है गिरने के समय के वर्ग के। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण डैश और डैश के बीच संबंध बताता है। ठीक है, तो संवेग, त्वरण, वेग और समय के बीच संबंध बताता है, या फिर स्थिति।
ठीक है। तो गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध बताता है, स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। ठीक है, गति का दूसरा नियम स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण क्या देता है? स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? संवेग, विस्थापन, वेग या बल? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? ठीक है, चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो कौन? वेग। ठीक है, तो चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट कौन करता है? वेग। ठीक है, वेग क्या है? चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग या गति, त्वरण या समय? ठीक है, तो एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद में जाना जाता है? वेग के पद में। ठीक है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग के रूप में। क्लियर है? एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, या कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, या कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ठीक है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन? तो कार क्या हो रहा है? सीधी सड़क पर नियत त्वरण से चल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ठीक है, तो नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और चाल, वेग और चाल, दूरी और विस्थापन, विस्थापन और वेग। डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर होगा। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 होगा। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर होगा, या वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 होगा। तो वस्तु क्या कर रहा है? ऊपर फेंका जा रहा है, 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो दूरी तो 200 मीटर हो गया, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस बिंदु से गया उसी बिंदु पर वापस आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया आपका? 0 हो गया। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसमें कहा जाता है असमान गति, रूपांतरित गति, समान गति या घूर्णन गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो इसमें उसे कहा जाता है असमान गति। ठीक है, समान समय अंतराल में क्या होगा? असमान दूरी तय करेगा तो असमान गति हो जाएगा। ठीक है, अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा तो वो क्या हो जाएगा? समान गति हो जाएगा। ठीक है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाले किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में से समानुपाती है: टी पर पावर 5/2, टी पर पावर 1/2, या टी पर पावर 3/2। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाले किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में से समानुपाती होगा: टी पर पावर 3/2 के। ठीक है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया गया टी सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में से समानुपाती होगा: टी पर पावर 3/2 के। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन
है। ठीक है, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, वेग में या बल में या संवेग में या विस्थापन में। तो किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, वेग हो जाएगा। ठीक है, वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, त्वरण। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाली ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ, वेग विस्थापन ग्राफ, या वेग गति ग्राफ, या वेग दूरी ग्राफ। क्या बोल रहा है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है, वेग समय ग्राफ। वेग और उसमें समय दिखाया जाएगा तो वेग समय ग्राफ होगा। ठीक है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या हो जाएगा, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य होता है। धनात्मक त्वरण का मतलब क्या हो जाएगा, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, वस्तु का वेग बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, धनात्मक त्वरण हो रहा है। ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, या फिर वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, या एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो द्वितीय समीकरण क्या कौन सा हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो गति का दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, ठीक है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान गति होती है, समान बल होता है, समान त्वरण होता है, इनमें से कोई नहीं। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। ठीक है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होगा, समान त्वरण होता है। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी, बल, त्वरण, वेग। ठीक है, तो डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो कौन सा हो जाएगा, दूरी। ठीक है, दूरी क्या हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। बल आपका ऋणात्मक हो सकता है, त्वरण भी ऋणात्मक हो सकता है, वेग भी ऋणात्मक, लेकिन दूरी एक ऐसा भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई s तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है, 2h, 0 और h अनंत। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, उस यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, तो तय की गई दूरी यानी 2h हो जाएगा, h ऊपर जाएगा फिर h नीचे आएगा, तो दूरी कितना हो गया, 2h हो गया, और विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। तो 2h/0 क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन जिस बिंदु से गया उसी बिंदु पर वापस लौट के आ गया, तो उस कंडीशन में विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 2h बटे क्या हो जाएगा, 0, तो यानी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है, समान त्वरण से, समान वेग से, या फिर बदलते हुए त्वरण से, शून्य त्वरण से। क्या बोल रहा है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है, समान त्वरण से। ठीक है, समान त्वरण से। किसी पिंड का वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है। ठीक है, वेग और समय का ग्राफ किसमें आ रहा है, सरल रेखा में, तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है, कैसा होगा, समान त्वरण से। ऐसे भी वेग और समय का ग्राफ जो बताता है आपको त्वरण ही बताता है। ठीक है,
किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है, उसकी औसत चाल, तात्क्षणिक चाल या अधिकतम चाल या सुरक्षित चाल। तो किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है तात्क्षणिक चाल। ठीक है, किसी वाहन की माप यंत्र क्या बताता है, उसकी तात्क्षणिक चाल। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर एक फर्श पर टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। 2u 0 u माइनस 2u, तो क्या हो जाएगा माइनस 2u। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से फर्श से टकराता है तथा ऊपर के गति में उछलता है, तो गति में परिवर्तन क्या हो जाएगा -2u। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में चाल तथा वेग दोनों चर रहता है, चाल एवं वेग दोनों चर रहता है, चाल चर एवं वेग अचर रहता है, चाल अचर तथा वेग चर रहता है। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति में क्या हो जाएगा, चाल अचर हो जाएगा और वेग चर हो जाएगा। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में क्या हो जाएगा, चाल अचर और वेग क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा, चाल अचर तथा वेग क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। ठीक है, मोटर गाड़ियां ए बी की दूरी ग्राफ से पता चलता है। ठीक है, ये आपका ग्राफ है ए और बी। ठीक है, तो इस समय दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है, ए का समान वेग से चली किंतु बी नहीं। ठीक है, ए समान वेग से चली किंतु बी नहीं, या फिर पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चली, या पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली, ए और बी वेग बराबर वेग से चली। ठीक है, तो इसमें दूरी समय ग्राफ में क्या पता चल रहा है कि पूरी दूरी ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली, ए की अपेक्षा बी क्या होगा, अधिक वेग से चलेगा। ठीक है, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी से अधिक वेग से चली। ठीक है, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, एक समान त्वरण, एक समान चाल या एक समान समय, एक समान गति या असमान त्वरण। ठीक है, तो निम्नलिखित ग्राफ द्वारा क्या प्रदर्शित करता है, तो वेग और समय का ग्राफ है तो आपको क्या बताएगा, त्वरण। ठीक है, तो एक समान त्वरण, सीधा रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक समान त्वरण। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, एक समान त्वरण। ठीक है, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा, विस्थापन समय ग्राफ अरेखीय होगा, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा या वेग समय ग्राफ अरेखीय होगा। ठीक है, तो एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है। ठीक है, असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। ठीक है, वेग समय ग्राफ कैसा होगा, रेखीय होगा। ठीक है, जब वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब वेग समय ग्राफ क्या होगा, रेखीय होगा। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है डी ए बाई डी टी, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर या डी वी बाय डी एस। ठीक है, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है डी ए बाय डी टी, डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, या फिर डी वी बाई डी एस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पिंड त्वरण किससे प्रदर्शित करता है, डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, त्वरण किससे प्रदर्शित करता है, डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर। एक कण एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, एक कण क्या है, एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसकी चाल शून्य है, इसका त्वरण शून्य है, इसका त्वरण वेग के विपरीत दिशा में है, इसकी चाल परिवर्तनीय हो सकती है। एक कण है एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, तो कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा, तो कण क्या है आपका, समान वेग से गतिमान है, तो समान वेग से गतिमान है तो क्या हो जाएगा, इसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या है कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, और वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं, एक समान वेग से गतिमान है, तो उस कंडीशन में इसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, गति का तीसरा नियम डैश करता है और डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, स्थिति, बल
संवेग गति का तीसरा नियम, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगा। गति का तीसरा नियम डैश और डैश डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध, मतलब गति का तीसरा नियम जो हुआ किसके गति वेग और किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो स्थिति और वेग के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, गति का तीसरा नियम क्या करेगा, स्थिति और वेग के बीच संबंध स्थापित करता है। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। लगभग समान, बिल्कुल समान, असमान, इनमें से कोई नहीं। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। तो अगर एक गेंद है, ठीक है, और लोहे का है और लकड़ी का है, ठीक है, तो लेकिन इसको गिराया किस में जा रहा है, निर्वात में, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान होगा। ठीक है, निर्वात में अगर गिराया जाएगा तो गिरने में लगा समय क्या होगा, दोनों का बिल्कुल समान ही होगा। ठीक है, यही निर्वात नहीं रहता तो दोनों का अलग अलग होता। ठीक है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, केपलर ने या टॉलमी ने। ठीक है, तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, गैलीलियो ने। ठीक है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, गैलीलियो ने। ठीक है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, गैलीलियो ने। गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, ठीक है, स्थिति और समय, वेग और समय, स्थिति और वेग, वेग और त्वरण। गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, स्थिति और समय के बीच, वेग और समय के बीच, स्थिति और वेग के बीच, वेग और त्वरण के बीच। तो गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, वेग और समय के बीच। ठीक है, गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है, गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाया जाता है, वेग और समय, स्थान और समय, स्थान और वेग, वेग और त्वरण। तो किसके किसके बीच हो जाएगा, स्थान और समय। गति का दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा आपका, स्थान और त्वरण, स्थान और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, स्थान और समय। कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपातिक तब होगा जब इसका त्वरण स्थिर हो। ठीक है, तो कब होगा, वेग के समानुपाती या काम के समानुपाती या समय के वर्ग के या समय के। क्या बोल रहा है, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपातिक तब होता है। ठीक है, कोई पिंड क्या हो रहा है, विराम से चलना शुरू कर रहा है, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, डैश के समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण क्या होगा, स्थिर होगा। तो क्या हो जाएगा, समय के वर्ग के। ठीक है, तो समय के वर्ग के समानुपाती होगा जब इसका क्या होगा, त्वरण स्थिर होगा। ठीक है।